नमस्कार। मेरे हॉस्पिटल सार्थक सर्जिकल सेंटर में लेज़र के द्वारा हाई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हर तरह की गुर्दे की पथरी का, पेशाब की नली की पथरी का, पेशाब की थैली की पथरी का संपूर्ण इलाज तथा मल मूत्र के रोगों के द्वारा मल मूत्र द्वार का जो रोग है इसमें फिस्टुला, फीसर, पाइलोनाइडल साइनस तथा हेमराइड का लेज़र के द्वारा संपूर्ण इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से गाल ब्लैडर, कंप्लीट गाल ब्लैडर, पित्त की नली तथा आंतों की बीमारियों का, बच्चेदानी से संबंधित सभी बीमारियों का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा पूर्ण इलाज हो रहा है। तो कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फर्जी, उसका आकलन कैसे किया जाए? ये आकलन कोर्ट तो डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और आप लोगों ने जो 2 दिनों में देखा है आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि आपके एसोसिएशन में अभी तक आपके साथ कितने कर्मचारी जुड़े हो ऑल ओवर इंडिया से? देखिए, हमारा जो मेंबरशिप जो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये 2 दिन पहले 12 तारीख को, एफसीआई की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, 12 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो लोग 1 साल से अधिक पेरिनियल नेचर का कार्य कर रहे हों उनको रेगुलराइज करना चाहिए। और जितेंद्र सिंह यानी मुझे वहाँ सर्वसम्मत से जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। एक माध्यम से एक चीज़ और बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने मानहानि का दावा किया है। अरे डॉक्टर लक्ष्मण जी, पब्लिक को क्यों गुमराह कर रहे हो? आपने मेरे ऊपर कोई मानहानि का दावा नहीं किया है आज की डेट तक। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार तमाम मीडिया के साथ, और आज हम पहुंचे हैं अंबेडकर भवन रानी झांसी, जो कि आज दूसरा दिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन का मीटिंग रहा। काफ़ी अहम मीटिंग रहा, बड़े बड़े निर्णय भी हुए। हमारे साथ में तो महासचिव डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर पहले दिन और दूसरे दिन में? पहले दिन का जो सेशन चला है उसमें क्या निर्णय लिया गया और आज फाइनल क्या निर्णय हुआ है? देखिए, हम लोग का एनुअल जनरल मीटिंग होता है साल में एक, और उस मीटिंग में हम लोग 1 साल के अंदर, बीते हुए 1 साल के अंदर जो भी कार्य होता है यूनियन का, वो हम जो करते हैं, और उसके अंदर जो आमद और खर्च होता है वो हमारे डेलीगेट सत्र में हम लोग इस चीज़ को करते हैं और सबकी सहमति है, जैसा कि आपने 16 तारीख को देखा। आज दूसरा दिन है। आज के दिन हमारे दोनों यूनियन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन और फूड एंड एलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन, दोनों का चुनाव आज के दिन हुआ, और इस चुनाव में जो भी पदाधिकारी लिए गए, जो भी पदाधिकारी चुने गए, सबने एक संकल्प लिया, और ये संकल्प है कि जो भी मजदूर एफसीआई के अंदर हैं या लोडिंग अनलोडिंग के अंदर हैं, इनके उत्थान के लिए, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास संभव है वो हम सब मिलकर करेंगे। यही हमारे आज। सर आपसे पहले भी आपने 16 और 17 तारीख में मीटिंग रखी हुई थी, मगर उससे पहले भी 10 तारीख में मीटिंग थी, वो भी एफसीआई की ही थी मीटिंग, उसमें भी यही सेम मतलब एक्शन लिए गए। तो उस एफसीआई में और आपके एफसीआई जो यूनियन है उसमें क्या अंतर है? आपने देखा होगा उनकी जो मीटिंग हुई वो कैसी थी, और उस मीटिंग ने ही साबित कर दिया कि वो लोग फर्जीवाड़ा कर। किस प्रकार का मतलब? और चूंकि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम हैंडलिंग वर्कर्स हैं, और ये डिस्प्यूट ऑलरेडी
30 हजारी कोर्ट में लंबित है। क्योंकि हमने उसमें ये अपनी पिटीशन हम लोगों ने जो फाइल की है, उस पिटीशन के अंतर्गत जो वो लोग परेशान कर रहे हैं, चाहे वर्कर को या यूनियन को, उसके अगेंस्ट में हमने 30 हजारी कोर्ट में मैटर को डाला है। और जब कोर्ट बैठेगी तो निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी और जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसके पक्ष में फैसला होगा। मुझे मालूम है 16-17 मार्च को उसी भीमराव अम्बेडकर में हमारे FCI हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन का नाम रख के और भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह और जो उन्होंने अपना एक और मुकेश यादव को अपना अध्यक्ष नामांकित किया है, उन लोगों ने, मैंने आपका वीडियो देखा कि आपका उन्होंने जिसे संबोधित किया है और उन्होंने ये भी उस पर बताया कि हम लोग फर्जी यूनियन। तो सर मैं तो आपको एक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग फर्जी हैं तो आप मीडिया क्यों, आपको तो पुलिस में जाना चाहिए ना, पुलिस में हमें बंद करवा देना चाहिए कि हम लोग फर्जी हैं। आप लोग इधर उधर पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पुलिस में FIR करो कि ये फर्जी है, हमारे अपने डिपार्टमेंट में FIR करो कि ये फर्जी है। आपके खिलाफ उन्होंने बताया भी है कि मतलब कि आपके खिलाफ कोर्ट में मामला भी चल रहा है। हाँ, हमारे खिलाफ इन्होंने ये कोर्ट में गए हैं 30 जारी के कोर्ट में सिविल जज के पास। तो इन्होंने करीब 9वें या 10वें महीने में पहली तारीख हुई थी, इन्होंने हमारे ऊपर स्टे के लिए केस दायर किया था। सर इस केस के पहले मैं थोड़ा और जाना चाहूँगा, पीछे जाना चाहूँगा कि इन्होंने केस क्यों दायर किया था। 18-19 मार्च 2023, ये 2024 चल रहा है, 2023 को जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह को जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, लोगों ने नहीं चुना और जितेंद्र सिंह यानी मुझे वहाँ सर्वसम्मत से जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब ये डॉक्टर लक्ष्मण सिंह अपनी उस हार को पचा नहीं पा रहे, तो उस चक्कर में ये वहाँ कोर्ट में भी गए, सिविल कोर्ट, कि हमें स्टे दी जाए, जितेंद्र सिंह हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब मुझे कोर्ट की तरफ से नोटिस हुई तो हम भी उस पर पेश हुए अपने वकील के माध्यम से। मैंने, हमारे महिला जज थी, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कि मैं जनरल सेक्रेटरी कैसे हूँ, उसके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जज साहिबा के सामने पेश किए थ्रू वकील साहब के। उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि स्टे के लिए जो केस किया था, यानी उन्हें स्टे नहीं मिली। अभी भी जो उसकी तारीख 20 मार्च थी डेट, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है 16-17 मार्च और 20 मार्च को डेट थी। जज साहिबा है नहीं, क्योंकि वो 6 महीने की छुट्टी पे चली गई है, मैटरनिटी लीव पे अपनी, तो अब वो शायद जुलाई तक छुट्टी पे। बिल्कुल उन्होंने FCI में काम किया, वर्कर के बीच में रहे, यहाँ तक जब वो सांसद बने हैं वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम, जिसमें 13 महीने वाजपेयी गवर्नमेंट रही है, उस समय वो सांसद थे। और उसी पार्टी में जब वो चुनाव लड़ा, उस समय वो मायापुरी ही पोस्टिंग थी उनकी, 22 नंबर गैंग के सरदार थे। यहाँ से रिजाइन देके तब उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए, तो नौकरी तो छूट गई, सांसद बन गए। तो आपके ऊपर, आपके यूनियन के ऊपर मतलब कि जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या लगता है वो वर्तमान में वो भी मतलब कि जनरल सेक्रेटरी हैं? कौन? डॉक्टर नहीं, तो ये जनरल सेक्रेटरी है तो मेरे समझ में तो भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी है। हाँ सर, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये फैसला अब मैं ज़्यादा तो इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश कर दिए। अच्छा, जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हों वो अपने कोर्ट में पेश करें। मुझे ये लग रहा है कि अगर इनके डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी होती या मेरे अंदर कोई कमी होती, तो जज साहिबा जो हमारी हैं
उन्होंने ज़रूर इन्हें स्टे दी होती, हमारे काम पे बैन लगा दिया होता, बंद हो गया होता। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बात और है कि आपके भी प्रोग्राम में तमाम मतलब कि स्टेट के मतलब वहाँ पे वर्कर मौजूद थे और उस प्रोग्राम में भी 17 तारीख के, क्या लगता है कि ये वर्कर वही थे या अलग से दूसरे वर्कर थे ये? सर, हमारी एफसीआई हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन की मीटिंग थी और इनकी 2 यूनियन की मीटिंग थी, एफसीआई हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन और एफसीआई लोडिंग अनलोडिंग यूनियन। आप इनके पोस्टर बैनर में देखें, इन्होंने 2 मीटिंग की थी और लोडिंग अनलोडिंग यूनियन, क्योंकि यहाँ दिल्ली में ही सब, यहाँ जो बाहर दिल्ली सरकार के उसमें राशन दुकानों में लोग जाते हैं तो ज़्यादातर तो वही होंगे, एक ही डेट एक ही टाइम था तो स्वाभाविक है उनके ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा मुझे ये भी नहीं समझ में आया, जैसे एक वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि बीच में वो बच्चा बैठा है 6 महीने का, 6 साल का, 7 साल का बच्चे ऐसे, एक कोई मैंने लेडीज़ देखी, उसके गोद से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही, 2-4 महीने का बच्चा। तो एफसीआई में महिला जो होती है कर्मचारी हमारे वर्कर में, जब आदमी विडो हो जाता है उसकी लेडीज़ ही नौकरी पे आती है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सब बाहर से अरेंजमेंट किया है। आज के कार्यक्रम से यही संदेश देता है कि कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस यूनियन के नाम पर क्लेम करता है तो वो फर्जी है और कानून उनको उसका हिसाब किताब ज़रूर सेट करेगा। क्योंकि इस दरमियान जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं उन पे मानहानि का केस भी दायर है इसी 30,000 को। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, आपने कहा जो ये क्लेम करते हैं वो फर्जी है, तो कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फर्जी, उसका आकलन कैसे किया जाए? ये आकलन कोर्ट तो डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और आप लोगों ने जो 2 दिनों में देखा है आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि आपके एसोसिएशन में अभी तक आपके साथ कितने कर्मचारी जुड़े हो ऑल ओवर इंडिया से? देखिए, हमारा जो मेंबरशिप जो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर एवरी ईयर, कर्मचारी जो एफसीआई के हैं, जो ठेकेदारी में हैं, वो सारे मिलाकर आप अगर देखें तो हम लोगों के साथ मैक्सिमम नंबर में जुड़े हुए हैं। जो कि मेंबरशिप जनवरी से दिसंबर 31 तक चलता है, तो मेंबरशिप जैसे जैसे कटता है संख्या उसी हिसाब से शामिल है। पिछले साल जो हम लोगों ने अपना मेंबरशिप जहां क्लोजर हुई थी 31 दिसंबर 2023 को, 5,000 कुछ लोग, एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं, 5,000 प्लस में हमारी मेंबरशिप। चलिए, एक आखिरी प्रश्न है मेरा। पिछली बार उन्होंने सवाल उठाया था जो ठेकेदारी पर है, उन्हें पक्का करने के लिए क्या यानी कि आपकी एसोसिएशन की रणनीति है? देखिए, ठेकेदारी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग पक्का करने के लिए, अभी आपको 2 दिन पहले 12 तारीख को, एफसीआई की बात नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, 12 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो लोग 1 साल से अधिक पेरिनियल नेचर का कार्य कर रहे हों उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अब ये चूंकि 12 तारीख को आया है तो अब इस आदेश के ऊपर हमारी यूनियन, हमारी संगठन आगे की कार्रवाई लीगली जरूर। चलिए, हमारे ऊपर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक नोटिस दी थी, उस नोटिस का जवाब मैंने दे दिया था, वो भी हमारे कोर्ट की तरफ से नहीं थी। डॉक्टर लक्ष्मण जी के वकील के थ्रू हमारे नोटिस आई थी, तो उसका हमने वकील के थ्रू वकील को जवाब दे दिया था। जो करना है करिए, आप तो हमारे ऊपर कर ही रहे हैं, आपको इससे क्या, आपके खिलाफ जो बोलेगा आप उसे परेशान कर रहे हैं परेशान, यही आपका चरित्र है। करिए, आप क्या कर रहे हैं, ये तो पब्लिक है, समझ रही है। हम भी आपके खिलाफ अब देखते हैं, आपने हमें जो फर्जी बताया है ना, हम भी इस पर अपने लीगल एडवाइज़र से सलाह करते हैं, क्या बनता है कि वो करेंगे आगे। उनके जो पिताजी की आप बात कर रहे हैं, तो उनके पिताजी मजदूर मसीहा थे। उन्होंने वर्कर के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी
अपनी गर्दन भी उन्होंने कटाई थी। कितनी बार उन्होंने अपने को बड़े मरते मरते बचे। तो वो हमारे मज़दूरों के मसीहा थे, उनकी बात कोई नहीं करता। बल्कि हम लोग उन्होंने जो ये लगा गए थे, यूनियन खड़ी कर गए थे, हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन, उनका नाम रोशन करने के लिए, नाम चलाने के लिए ही हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो काम गलत करता है। एचपी सिंह साहब हमेशा ये कहा करते थे, लक्ष्मण सिंह को तो नहीं पता होगा और हमारे भाइयों को पता होगा, कि मेरे जाने के बाद हम ऐसे हज़ारों बच्चे ट्रेंड कर जाएंगे जो आगे चल के एचपी सिंह बनेंगे। लेकिन अगर कोई, क्योंकि वो मज़दूर मसीहा थे, वो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम अपने लड़के को वहाँ बिठा जाएंगे। उन्होंने अगर बिठाने का वो था तो अपने समय वो बिठा जाते। वो तो उनके स्वर्गवास हो जाने की वजह से हम लोगों की सिंपैथी ले गई, समझे कि ऐसा होगा तो इनके लड़के को बिठा देते। जब लड़के को बिठाया, सर मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके लड़के को साहब के जाने के बाद हम लोगों ने जिस उम्मीद से बिठाया था, ये कहीं खरे नहीं उतरे। एक बात। दूसरी चीज़, जब से ये आए तब से मेरे यूनियन के 3-4 कम से कम टुकड़े होके बिखर चुके हैं। अच्छा। जब से लक्ष्मण सिंह ने कमाल संभाल दी। पहला हरिकांत शर्मा, उमेश गुप्ता, जिसे कि एचपी सिंह के समय ही वो प्रेसिडेंट थे और जॉइंट सेक्रेटरी उमेश गुप्ता थे। तो जिन्हें उन्होंने ट्रेंड किया था, लक्ष्मण सिंह से दुखी होकर वो भी अपना किनारे साइड पे हो गए, यूनियन छोड़ के चले गए, अपनी अलग यूनियन बना ली जाके। इसके बाद हमारे इन्हीं के एक और रिलेटिव हैं, बहुत करीबी है, इनके भाई बंधु थे, मदन सिंह, वो भी इनसे दुखी होकर उन्होंने भी अपनी अलग यूनियन बना ली, वो भी चले गए। जो हमारा लीडर टूट के जाता है, एक हमारे और गया से महेश पासवान हमारे यूनियन में थे, वो भी टूट के चले गए, अपनी यूनियन बना ली। जो लीडर टूट के जाता है एफसीआई का वर्कर के हित में, हमारे मेंबर के बीच से जाता है, तो वो कुछ ना कुछ तो आदमी अपने ले ही जाता है। और वही हाल अब ये लोग हम लोगों को साबित कर रहे हैं कि फर्जी। मैं इन्हें सलाह दे रहा हूँ कि अगर हम फर्जी हैं तो पुलिस में FIR करो, और हम फर्जी हैं तो मुझे बंद करवाइए आप। मुझे ज़्यादा नहीं लगा, समझे। और ठीक है, जो है सर, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपने देखा होगा, आप मौके पे थे, मैंने तो वीडियो के ही माध्यम से देखा है। नहीं तो वीडियो के माध्यम से अभी ये समझ में नहीं आ रहा ना वर्करों को कि मतलब कि हम यूनियन का जो लीडर है मेन आपको माने या उनको मतलब को माने। यहाँ पे तो गुमराह हो रही है आपके, मतलब कि जो जितने भी कर्मचारी वो गुमराह हो रहे हैं ना। हाँ सर, ये तो है ही कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जगह जगह जा के गुमराह किया जा रहा है। तो मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि लोग थोड़ा सवाल का सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो अध्यक्ष हैं और जनता ने भी बता दिया कि मतलब कि जो 2 दिन का था प्रोग्राम और काफ़ी मतलब कि बड़ा प्रोग्राम रहा। इससे पूर्व में जो था प्रोग्राम वो भी हमने अटेंड किया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा 16 और 17 का मीटिंग चला है पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ पे 4 कैटेगरी के श्रमिक हमारे साथ आए। एक तो सरकार द्वारा डिपार्टमेंटल लेबर है हमारे, हाँ। उनको सारी सुविधाएं मिलती है। और एक डीपीएस के साथ ही उसको आधा, और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनको कुछ नहीं मिलता है, और एक है एनडीपीएस जो, हाँ, उनको जो है कि काम है तो दाम है। ये हमारे जितने भी श्रमिक आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि हमारे यूनियन द्वारा जो आज के डेट में जो भारत सरकार है, उनसे हमारे यूनियन के लीडर जो है कि भाई हमारा जो आवाज़ है केंद्र सरकार तक पहुंचाए, और हमारे जो डिपार्टमेंटल साथी है उनके भांति हमें भी सुविधा दिलाने का काम हमारे यूनियन के प्रतिनिधि करें। इतने संख्या में आए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ तक अभी जैसे एक चैनल है, ये मीडिया हमारा है, उनको सुनने के लिए भी हमारे पब्लिक इधर उधर है कि ताकि हमारे क्या आवाज़ के लिए आज मीडिया के साथ हमारे अध्यक्ष महासचिव बात रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस ज़रूरत के अनुसार आज यहाँ पे आए हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिले। और ये बात
जो हम कह रहे हैं, ये आवाज़ शायद आप ऊपर तक पहुंचाने के काम करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आप सबका। सर मेहरबानी तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इसी में एक सवाल निकल कर आता है कि आप अपना सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि देश के अंदर ऐसा माहौल है, ऐसा अराजकता का माहौल है कि लोग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद उनके हक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हम तो अपना संघर्ष करेंगे ना। अब हमें हमारे हिस्से में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम किसी से डंडा और किसी से छीनेंगे तो नहीं। हम अपने प्रदर्शन, लोग बाग तो जंतर मंतर पे भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा यूनियन का प्लेटफार्म है। यूनियन का प्लेटफार्म है कि हम अंबेडकर भवन में एक अपने हेडक्वार्टर में भी हम नोटिस दे के आए हैं कि इस तारीख का हमारा जो है 8 सूत्रीय मुद्दा है, इनमें से हमें दिया जाए। अगर ना सुने मैनेजमेंट ना सुनते तो हम सरकार के पास जाएंगे। हो सकता है सरकार हमारी बातें सुन ले। अच्छा, कितने समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? कितने टाइम से आपने अपना जो एजेंडा है वो ये हमारे पिताजी के जमाने से कोई तो अभी तक जब सुनवाई नहीं हुई, तो आपको क्यों लगता है कि आज आपकी मैनेजमेंट आपकी बात सुनेगी, आपके प्रतिनिधि आपकी बात सुनेंगे? जैसे मान लीजिए 1973 में डिपेंड हुआ, उसके बाद 1993 तक हुआ, कोई हमारे वैकेंसी नहीं हुआ। 1993 के बाद कोई हमारी वैकेंसी नहीं हुआ, और इसमें ऐसे आगे 2003 के बाद अगर ड्यूटी के बाद अगर कोई आदमी देख कर जाता है, आला अधिकारी अगर आपकी बातें नहीं मानते, आपकी मांगे नहीं मानते, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम एजिटेशन और लीगल है, दो ही तरीके तो होते हैं। सरकार कितनी गुहार सुनती है आपने खुद ही अपने द्वारा ही जवाब दिया है, हमें उस पर कहने की कोई चलिए। मैं विशेषकर ये बताना चाहूँ, जो हमारे भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जब से डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है मार्च 23 से तो मैं जब उनकी पोस्ट पे आ गए तो उन्हें मैं उनके खिलाफ़ बहुत बड़ा उनका दुश्मन लग रहा हूँ, जैसा वो समझ रहे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ और अपने भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जब से डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जनरल सेक्रेटरी बने, आज तक उन्होंने यूनियन का हिसाब क्यों नहीं दिया? जनरल सेक्रेटरी बनने के पहले मुझे जो हमारे ऑफिस बीरर भाइयों ने मुझे जो हिसाब चेक करने के लिए 3 मेंबरों की कमेटी बनाई गई थी, मुझे, राजकुमार महतो और अशोक सिंह को, कभी हमें रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया। जब हम मांगते थे कि हिसाब चेक करने के लिए दो, रिकॉर्ड ही नहीं। अरे रिकॉर्ड नहीं दोगे तो चेक कैसे होगा? आप करते रहो और रिकॉर्ड भी गायब करते रहो। तो लोगों से कह रहे हैं, लोग अपनी इस चीज़ को समझें कि आपका पैसा वो सिर्फ अपना आपका उल्लू सीधा किया जा रहा है। और मैं उनसे भी अपील करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह से भी, कि अगर आप अपने बाबूजी का नाम, एसपी सिंह साहब का नाम कुछ रोशन करना चाहते हैं और आपको इतनी ही त्याग और कुर्बानी की ज़रूरत है, तो आप सच्चाई पे आइए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।